प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कोर कमांडर्स की तरफ से कराची के वायलेंस के ऊपर तशवीश का इजहार। मखदूम जावेद हाशमी साहब PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ख्याल है कि इस तशवीश की कोई जगह बनती नहीं है। वैसे हालात हैं ख़राब। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि फिर हालात ने ठीक किसने करने हैं। हाशमी साहब का ख्याल है कि निज़ाम को ज़रा चलने दें, इससे इस्तेहकाम आएगा। एक कॉलर लंदन से हैं, वो लेते हैं जी, और उसके बाद हम ज़रा वापस आते हैं कि अपोजिशन ही क्या मुतबादल कोई लायामल देने में कामयाब हुई या नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम साहब। जी तलब साहब, बेसिकली आई विल जस्ट टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स। बात यह है कि सारे हालात पूरे पाकिस्तान के सामने। अगर कोई कहता है कि तशवीश की बात नहीं है, तो अगर रोज 10 बंदा मर रहा है तो तशवीश तो है। ठीक। सेकंड ऑफ ऑल के अगर हिपोक्रेसी खत्म कर दी जाए, अगर इंस्टीट्यूशंस में और हमारे सियासतदान जितने भी XYZ कोई भी पार्टी है हिपोक्रेट, आप कंस्ट्रक्शन, आप डेवलपमेंट, आप अपने मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। अच्छा, हिपोक्रेसी खत्म किस तरह की जाए? आपके सामने कल नफीसा शाह बैठी हुई थी, जिस तरह से वो वकालत कर रही थी, हर उस चीज की वकालत, हर उस हरकत की वकालत जिससे इंसान तबाही की तरफ जा सकता है पाकिस्तान में, शी वॉज डूइंग दैट। अच्छा, ठीक है। कम से कम गलत को गलत कहने की और अपनी गलती को मानने की का हौसला। जरा एक और कॉलर है इस्लामाबाद से, ये लंदन से कॉल करते साहब जो है, वहां पे प्रोग्राम में हमारा देखो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मोहतरम। मेरा नाम उमैर है, इस्लामाबाद से। जी उमैर साहब, मुझे हाशमी साहब से एक बात पूछनी है कि इतने साल हो गए अपोजिशन में हैं ये, क्या ये हमारी तरह इतने ही बेबस हैं कि आज तक अपोजिशन कोई एजेंडा दे सकी है, किसी इशू के ऊपर बात कर सकी है, वो चाहे बिजली हो, महंगाई हो, किसी भी चीज हो। साल 2 साल बाद एक इशू होता है, गवर्नमेंट इनको पीछे लगा लेती है, गवर्नमेंट कोई बात कर देती है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। इनकी एक स्टेटमेंट के अलावा कभी कोई चीज सामने आई है? मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर कराची के हालात खराब हैं तो क्या इन्होंने बताया किसी कौम को, किसी जगह को, किसी पार्लियामेंट में कोई इशू खड़ा किया है? कोई बताया कि यार ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है, या ये मुतबादल है, इसका इस तरीके से हल हो सकता है, या हम ये कर सकते हैं? अपना हिस्सा डाला कि नहीं डाला? कहाँ डाला है? हमारी तरह बेबस है, स्टेटमेंट दे देते हैं, इसके अलावा ये क्या करते हैं? आज तक 3.5 साल में अगर ये अपोजिशन में इतने इनकैपेबल हैं कि गवर्नमेंट इनको जरा सी स्टेटमेंट पर्सनल दे देती है नवाज शरीफ के खिलाफ, ये सारा दिन सारा टाइम उसी की एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। ओके, फेयर पॉइंट। जरा नबील गबोल साहब मैं खुश आमदीद कहता हूं। गबोल साहब लाइन पर लेगा, हाशमी साहब से 3-4 सवाल हैं। तो ये परसेप्शन जो है कि बेसिकली स्टेटमेंट तो लोग खुद भी दे रहे हैं, अब मीडिया के वजह से स्टेटमेंट देने का रोल मेरे ख्याल में खत्म होना चाहिए। तशवीश का इजहार लोग खुद कर लेते हैं। आपने हिस्सा क्या डाला मुल्क को बसीयत ऑपोजिशन? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बातें कही जा रही हैं, इत्तेफाक से मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, मैं इख्तलाफ कर नहीं सकता। ये जो सवाल कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं दिली तौर पर उनकी बात से मुत्तफिक हूँ। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक ख्वाहिश जो जिसके पास शहर है या सूबा है वो हमारे पास हो, उनके पास हो, कोई बात करे हम कहते हैं हम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह चला रहे हैं, ये बोलने वाले कौन हैं? कराची के बारे में भी असम्बली में आज भी सारे दिन तफ्तीश का इजहार होता रहा है, लेकिन अगर कोई हट के बात करे तो वो कहते हैं जी यहाँ हमें और कोई समझाने वाला कौन है। लेकिन ये अपोजिशन आज फर्ज करो हमने कहा कि भाई आप एक इकाई बनाएं, बाकी मुल्क को नहीं बनाया है, न्यू दिल्ली को उन्होंने बना लिया है, चंडीगढ़ को बना लिया है, गवाह को बना लिया है कि जिसमें इकाई में तमाम अख्तियारात उन्हीं जगहों पर हों और वो उसको सही तरीके से कंट्रोल करें, कत्ल गारत ख़त्म हो और उस शहर की प्लानिंग में वो इकाई हिस्सा डाले। अब अगर ये बात बहुत लोग तो कह ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ, मैं तो लाहौर के लिए कह रहा हूँ कि लाहौर का वही नक्शा बनेगा, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको भी इकाई के तौर पर रास्ता। लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं होता, ये ट्रांसलेट नहीं होता एक मुअस्सर लाएअमल में, या उसका ये बानतीजा साबित नहीं होता, ये बानतीजा नहीं होता।